के जीएम साहब का। आज हम यहाँ पर मॉकड्रिल करने जा रहे हैं और मॉकड्रिल का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है कि हमारी इन हाउस की तैयारियाँ क्या है, क्योंकि कभी भी आपदा आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती है। तो उस आपदा के दौरान हमारी जो क्यूआरटी टीम है वो कितनी तैयार है। जैसे हमारी मेडिकल टीम के इंचार्ज कौन है यहाँ पर? मेडिकल टीम के आप हैं, तो मेडिकल पोस्ट कहाँ पर बनाएंगे आप? बनाई है? एम्बुलेंस 24/7 हाँ, क्योंकि यहाँ तो चलो हम इन हाउस कर रहे हैं, कहीं पर भी कुछ हो जाता है तो उसके लिए हमारी टीम के जो लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर और वो आपके पास डिस्प्ले होने चाहिए कि ये टीम है, ताकि उनको कोई भी उस समय इन्फॉर्म कर सके, सूचना दे सके, है ना। और सर्च एंड रेस्क्यू टीम के में कौन है हेड यहाँ पर? सर्च एंड रेस्क्यू टीम सिक्योरिटी सर हम देख रहे हैं इसमें जैसे कोई भी सिक्योरिटी का रोल सर्च एंड रेस्क्यू में हो ऐसा ऐसा बन जाता है सिनेरियो हो जाता है तो उसमें सर्च का काम हमारा ही रहेगा। देखिए वैसे तो हम सारे ही काम करते हैं, बात ही नहीं, मैं हूँ सभी काम कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्यूआरटी टीम हमारी, हमने यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान चेक करना है, देखना है, तो उसमें जो टीम है उनके नाम, कॉन्टैक्ट नंबर वो होने चाहिए। मेरा कहने का भाव ये है कि यदि आप सर्च एंड रेस्क्यू के हेड हैं तो सर्च एंड रेस्क्यू की बात करें, है ना। फायर सेफ्टी के हेड कौन है? तो आपकी फायर की टीम तो हमने यहाँ पर कर ही दी है ना, तो उसके फायर करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के कौन है यहाँ पर? लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेंगे? अच्छा पंकज। हाँ, तो आपके पास लॉ एंड ऑर्डर जो है वो देखना होगा, है ना। और कॉर्डन जो करना होता है, एरिया को सेव करना होता है, ये सिक्योरिटी का ये सिक्योरिटी का होता है, ठीक है। सिक्योरिटी के जो हेड हैं गेट से लेकर के और एरिया तक जहाँ पर भी ये काम हो रहा है उसको कॉर्डन करना होता है। और ट्रैफिक के इंचार्ज कौन है? क्योंकि जो एम्बुलेंस आएंगी जाएंगी, ट्रैफिक आएगा, कुछ सामान आएगा, कुछ लेकर के जाएंगे। एक्सेस कंट्रोल भी सर हमारा ये सीएसएफ का ही है। सीएसएफ एक्सेस कंट्रोल करता है सर। अच्छा, सीएसआईआर। अब तो ये सब जो काम है, इस सब काम के लिए हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट पर ये होना चाहिए कि ये टीम है, इनके ये काम है और ये लोग हैं, इसमें उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि कभी भी इमरजेंसी हो जाए तो उनको कुछ भी ना बताना पड़े और वो मौके पर जाकर के उस चीज को कर लें, राइट। अब जैसे सिचुएशन कोई भी हो सकती है, यहाँ क्लोरीन गैस के साथ हो सकती है, सल्फ्यूरिक एसिड की हो सकती है, क्योंकि ये तो गैस ये क्या है कि यहाँ से यहाँ जो बिजली बनती है और उसका उत्पादन होता है तो उसके द्वारा तो बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। और सबसे पहले हम मेंटली तैयार रहें कि इलेक्ट्रिक फायर के लिए, कि इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जब भी किसी गैस में इलेक्ट्रिक फायर होती है तो फिर वहाँ की जो बिल्डिंग डैमेज हो जाती है, बिल्डिंग डैमेज, बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हाउ टू कंट्रोल दीज फायर्स। और ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं, अब छोटे छोटे ऑफिस हैं, यहाँ पर मान के चलो कि फायर हाइडेंट आपने लगा भी रखे हैं और चलाने यदि नहीं आते हैं और किसी प्रकार से, तो उनको हम सेफ्टी कैसे दे सकते हैं, उसके लिए हमें मॉकड्रिल करना बहुत जरूरी होता है। बाहर की आग को बुझाना बहुत आसान है, बाहर के एक्सीडेंट को करना हम सब मिलकर के कर लेंगे, लेकिन इन हाउस जब कोई ऐसी इंसिडेंट होता है तो हमें ना तो निकलना आता है और ना ही हमें क्या है, उस समय हम अपने धैर्य को खो बैठते हैं, क्योंकि हमने कभी किया नहीं, हमें पता नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए। वैसे तो ये सरकारी बिल्डिंग जो होती हैं बहुत मजबूत होती हैं, एक्ट पर बनी हुई होती हैं, और अब जो बन रही हैं अब तो ये निश्चित है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है उसी के आधार पर है कि सोइल भी टेस्ट करनी है और इसका लोहा भी टेस्ट करना है, कंक्रीट भी टेस्ट करनी है, इसके बाद ही होता है। लेकिन पहली पहली बिल्डिंग जो बनी हुई है उनके जो ढांचे हैं वो इतने मजबूत नहीं, होनी तो कहीं भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है जिसको हम सेफ मान करके चल रहे हैं वहां पर भी हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में
हम सेफ नहीं हैं। तो इसलिए सेफ्टी नॉर्म्स को अपनाते हुए सबसे पहले अवर सेफ्टी, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, तभी हम किसी दूसरे की सेफ्टी कर पाएंगे। हम काम तो करने जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि सेफ्टी के इंस्ट्रूमेंट क्या है, गम बूट पहनने हैं, हेलमेट लगाना है या दस्ताने पहनने हैं, या किस प्रकार से हमने अपनी सेफ्टी रखते हुए वहाँ पर जाना है। और हाँ, जिसने कभी कोई काम नहीं किया उसको वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तमाशा नहीं है। हम दूसरे के काम में जाकर के बाधा डालें, रुकावट डालें या उसको एडवाइस दें, अधूरा ज्ञान किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। अधूरे ज्ञान में कभी भी जब तक उसके नॉर्म्स ना पता हो तो हम किसी की कमी को ना निकालें और उसकी कमी को ना बताएं। मतलब किसी के उसको कॉन्फिडेंस लेवल को हमें कम नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है कि आज का जो सिनेरियो रहेगा, सब इंस्पेक्टर साहब, आज का सिनेरियो सुबह साहब सल्फ्यूरिक एसिड का है। तो उसके लिए हम ये काम करेंगे, फिर उसके बाद में ब्रीफिंग करेंगे जैसे जैसे भी कुछ होगा। तो मुझे लगता है कि आप सब क्या है, तैयारी हो या ना हो, लेकिन हम मेंटली तैयार होना चाहिए। ठीक है, मेंटली तैयार होंगे तो अपने आप को बचा पाएंगे और दूसरे को भी। हम सब मैच्योर हैं, हम सबको पता है, हम सब ने देखा है ये एपिसोड रोजाना हम टेलीविजन पर, अखबारों में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो उसके आधार पर हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और औरों के बचाव के लिए हम बेहतर कार्य क्या कर सकते हैं। सरकार इस पर बहुत काम कर रही है। सरकार की कोशिश ये है कि हर आदमी अवेयर होना चाहिए, मेडिकल की नॉलेज सबको होनी चाहिए, कैसे उठाना है, कैसे हैंडल करना है, हाउ टू हैंडल द कैजुअलिटी, हाउ टू ट्रांसपोर्ट द कैजुअलिटी, ये सब को हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि ये घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, सड़क पर भी हो सकता है, ब्याह शादियों में भी हो सकता है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, और ऐसे एपिसोड हर जगह हो रहे हैं। तो यदि हम ये घर में अपने परिवार में बता करके चलेंगे तो शायद हो सकता है आने वाली पीढ़ी इससे बचाव कर पाए। ठीक है, तो मैं ज़्यादा ब्रीफ नहीं करता, इन्हीं बातों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि अभी हम सायरन बजाएंगे। सायरन बजने के साथ में जो प्लेस है वहाँ पर मौके पर वो सभी टीम पहुँचेंगी। जो टीम जिस जिसका काम है वो अपना अपना काम करेंगे, काम करने के बाद रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करने के बाद ब्रीफिंग हो करके और फिर ये हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।